Hello, good evening everyone. How are you all? I hope you all will fine. दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और जैसा कि हम लोगों ने कल से एक्सप्लेनेशन शुरू किया हुआ है अ लेटर टू गॉड का। ये चैप्टर एक ऐसे किसान के बारे में है जो ये दिखाता है कि उसका भगवान में विश्वास कितना गहरा था। तो सारे क्लासेस वन बाय वन करके आएंगे और हम पर डे जो है वीडियो आपको सेंड करेंगे। आप लोग वीडियोस को देखिए, सुनिए और उनमें जो एक्सप्लेनेशन हुआ है, जो एक्सप्लेन किए गए चीज़ें हैं, उनको ध्यान से सुनिए। और बहुत आसानी से मैंने बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको चीज़ों को सिखाया है। और ये चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हों, चाहे सीबीएसई बोर्ड के हों, this is profitable for you all, so listen very carefully. So let's start paragraph number 4. It's really getting bad now, exclaimed the man. आदमी ने चिंतापूर्वक कहा कि अब ये वास्तव में बहुत ख़राब है, कि बहुत ख़राब हो रहा है। आई होप इट passes क्विकली, मैं आशा करता हूँ ये बहुत ही जल्द गुजर जाएगा। यानी कि जो बारिश हो रही थी, जो बारिश की बूंदें शुरू हुई, फिर वो रुकने का नाम नहीं लेती हैं। और लेंचो इसके लिए बहुत चिंतित होता है कि अगर बारिश ऐसे ही चलती रही तो उसकी फसल क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। नेक्स्ट लाइन, इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये शीघ्रता से नहीं गुजरा, यानी कि ये बहुत जल्दी से नहीं गुजरा, बारिश जल्दी से बंद नहीं हुई। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, और बहुत ही जल्द, बहुत ही तेज़ी के साथ 1 घंटे तक ओले ने पूरे घर पर, बगीचे में, एंड द हिल साइड, और पूरी पहाड़ी पर, द कॉर्नफील्ड, पूरे मक्के के खेत में, ऑन द होल वैली, और पूरी घाटी पर क्या करते रहे, बरसते रहे, मतलब गिरता रहा। यानी कि अगले 1 घंटे तक बारिश की बूंदें, जो ओले पड़ रहे थे, वो घरों पर, बगीचे में, पहाड़ी पर और मक्के के खेत में, इसके अलावा संपूर्ण घाटी पर ये बिल्कुल 1 घंटे तक बरसते रहें, गिरते रहें। द फील्ड वाज वाइट, और खेत बिल्कुल सफ़ेद हो गए। एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, और ऐसा लग रहा था जैसे ये नमक से क्या हो गया हो, ढक गया हो। ठीक, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट पैराग्राफ। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों में एक भी पत्ते नहीं बचे। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और फूल जो थे वो पौधे से बिल्कुल अलग होकर के गिर गए थे। लेंचो सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की जो आत्मा थी वो दुख से भर गई, बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि उसने देखा कि उसकी पूरी फसल बिल्कुल बर्बाद हो गई थी। और एक किसान के लिए उसकी फसल ही सबसे बड़ा धन उसके लिए होता है, क्योंकि वो पूरे वर्ष, पूरे साल भर की मेहनत उसमें लगा करके, अपनी जी जान से उसमें मेहनत करता है कि एक अच्छी फसल जब तैयार हो जाएगी तो उस फसल को बाज़ार में बेच करके कुछ पैसे वहाँ से, अच्छे पैसे, अच्छी मात्रा में वहाँ से पैसे अर्न कर पाएगा। तो पूरी तरीके से फसल बर्बाद हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फूल जो थे बिल्कुल पौधों से अलग हो गए थे। लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा बिल्कुल दुख से भर गई थी। When the storm had passed, जब तूफान गुजर गया, he stood in the middle of the field and said to his sons, वो खेत के बीच में खड़ा होकर के अपने बेटों से कहता है, a plague of locusts would have left more than this. प्लेग ऑफ लोकस्ट यानी टिड्डियों का जो दल होता है, कहता है कि टिड्डियों के का जो एक झुंड है वो भी इससे ज़्यादा फसल छोड़ देता है। यानी कि जितनी फसल थी पूरी बर्बाद हो गई ओलों से, बरसात से, बारिश की वजह से। शायद अगर टिड्डियों का दल भी आता, झुंड भी आता, तो वो भी
कुछ ना कुछ फसल को क्या करता, छोड़ देता, लेकिन ये तो पूर्ण रूप से क्या करता है, फसल को बर्बाद करके रख दिया है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, इस तूफान ने, इन ओलों ने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास बिल्कुल भी मक्का नहीं है, हमारे पास कोई फसल नहीं है, हम बिल्कुल क्या हो गए हैं, बिना फसल के, बिना किसी भी हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वाज ए सॉरोफुल वन, वो जो रात थी एक दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारी सारी मेहनत क्या हो गई थी, बेकार हो गई थी। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, हु कैन हेल्प अस, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हमारे पास कोई भी ऐसा नहीं था जो हमें जानता हो और जो हमारी मदद करता हो। इस बार हम पूरी तरीके से इस साल पूरे भूखे रहेंगे। नेक्स्ट लाइन, बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी, लेकिन घाटी के मध्य में बसे उस अकेले घर में रहने वाले सभी लोगों के हृदय में एक आशा थी। देयर वाज ए सिंगल होप, एक आशा थी। फ्रॉम गॉड, किससे, भगवान से। डोंट बी सो अपसेट, बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, वास्तव में सारी चीज़ें बिल्कुल नष्ट हो गई थी, फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी। रिमेंबर, लेकिन याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, लेकिन कभी भी कोई भूख से नहीं मरता है। दैट्स वाट दे से, ऐसा वे कहते हैं। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कभी भी कोई भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। करें कि उस पूरी रात लेंचो अपनी केवल एक आशा के बारे में सोचता रहा, उसे केवल एक ही आशा थी, वो थी भगवान से मदद। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, इवन what is deep in one's conscience. Sorry. All through the night, लेंचो thought only of his one hope. उस पूरी रात लेंचो केवल अपनी एकमात्र आशा, यानी कि जो मदद भगवान से मिल सकती थी उसके बारे में सोचता रहा। Whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. करें कि ईश्वर की जो आंखें होती हैं वो सब कुछ देखती हैं, वो भी जो आपके मन की गहराई में होता है। इस तरीके से उन्हें सब कुछ पता चलता है, यानी कि ईश्वर सारी चीज़ों को देखता रहता है, आप उससे कुछ भी छिपा नहीं सकते हैं, भले ही वो आपके मन के अंदर ही क्यों ना हो। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो बहुत परिश्रमी था, जैसे जानवर के तरीके से था। जैसे जानवर को आप खेतों में लगा दीजिए तो वो दिन भर मेहनत करता रहता है, उसी तरीके से लेंचो जानवरों के जैसे खेतों में मेहनत करता था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, जानवरों के जैसे खेतों में मेहनत करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन कम से कम वो लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगली सुबह, at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. अगले रविवार को सुबह होते ही उसने पत्र लिखना प्रारंभ किया, जिसे वह स्वयं कस्बे में ले जाकर के डाक में डालेगा। A letter which he himself would carry to town and place in the mail, जिसे वो स्वयं ले जाकर के डाक में डालेगा, पोस्ट करेगा। It was nothing less than a letter to God, यह ईश्वर के लिए पत्र से कुछ कम नहीं था। नेक्स्ट पैराग्राफ, God he wrote, भगवान उसने लिखा, If you don't help me, my family and I will
go hungry. भगवान, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे या नहीं करते हो तो मेरी पूरी फैमिली और मैं पूरे वर्ष भूखे रहेंगे. I need 100 pieces in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. उसने आगे लिखा कि मुझे मेरे खेत को फिर से बोने के लिए और फसल के आने तक अपनी आजीविका चलाने के लिए मुझे 100 पीसेस की ज़रूरत है, क्योंकि बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओला वृष्टि ने, यानी कि जो ओला गिरा हुआ था उसकी वजह से, और उसने डॉट डॉट करके छोड़ दिया, यानी कि भगवान सारी चीज़ों को तो पहले से ही जानता है, ऐसा लेंचो का विश्वास था. ठीक, नेक्स्ट लाइन. ही रोट टू गॉड ऑन द इनवलप, उसने लिफाफे पर लिखा ईश्वर के लिए. पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल, और उसने पत्र को लिफाफे में डाला और अभी भी वो एक तरीके से चिंताग्रस्त था. क्या करता है, वेंट टू टाउन, कस्बे में जाकर वो कस्बे में चला गया. एट द पोस्ट ऑफिस, वहाँ डाकघर में, ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, उसने एक टिकट लेकर के उसे उस पत्र के ऊपर लगाया और उसे डाक पेटी में डाल दिया. नेक्स्ट. One of the employees who was postman and also helped at the post office, एक कर्मचारियों में से एक जो कि डाकिया था और डाकघर के जो कार्य होते थे उसमें सहायता करता था. also helped at the post office, यानी कि उस डाकघर में जो भी काम होता था उसमें वो सहायता करता था. went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God, वो अपने बॉस के पास, यानी कि जो उसका अफसर था, जो उसका अधिकारी था, उसके पास दिल खोल करके हंसते हुए गया और उसने ईश्वर के लिए, यानी कि एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसने ईश्वर के लिए जो पत्र भेजा गया था वो उसको दिखाया. नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, अपने डाकिये के रूप में अपने कैरियर, यानी कि जो उसका व्यवसाय था, अपनी नौकरी में, उसने जीवन में ऐसा कोई भी पता कभी नहीं देखा था. द पोस्टमास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, व्हाट फेथ. जो पोस्टमास्टर था वो एक मोटा और बहुत ही मित्रवत इंसान था. वो भी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, लेकिन फिर अचानक से वो बिल्कुल गंभीर हो गया और उसने पत्र को अपनी मेज पर थपथपाते हुए कहा, व्हाट अ फेथ, कितना विश्वास है. और फिर क्या कहता है, आई विश, मैं कामना करता हूँ, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, और मैं ये कामना करता हूँ कि जिस भी व्यक्ति ने इस पत्र को लिखा है, मैं उसका जो भगवान में विश्वास है, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, उसका जो भगवान में विश्वास है, मैं उसको तोड़ने नहीं दूंगा या उसको टूटने नहीं दूंगा, मैं उसके विश्वास को बिल्कुल बना करके रखूँगा. स्टार्टिंग अप अ कोरिस्पोंडेंस विथ गॉड, यानी कि ईश्वर से जो ये पत्र व्यवहार प्रारंभ करने का विश्वास उसका है, उसको मैं टूटने नहीं दूंगा, वो मैं बना करके रखूँगा. नेक्स्ट. सो इन ऑर्डर नॉट टू सिक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए लिखने वाले के ईश्वर में जो विश्वास है उसे टूटने से बचाने के लिए द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्टमास्टर के दिमाग में एक विचार आया, आंसर द लेटर, उस पत्र का जवाब दिया जाए. बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने उस पत्र को खोला, उस लेटर को ओपन किया, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर. लेकिन जब उसने
इसे खोला, यह स्पष्ट था कि उत्तर देने के लिए उसे सद्भावना, स्याही और कागज़ से भी अधिक अगर किसी भी चीज़ की आवश्यकता थी, तो वो कहीं न कहीं कुछ और चीज़ की ज़रूरत थी। वो क्या हो सकता है? But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave a part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. फिर से पिछली लाइन से देखेंगे हम लोग. बट वेन ही ओपनड इट, जब उसने इसे खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल. और उसने पाया कि उस पत्र का जवाब देने के लिए सद्भावना, स्याही और कागज़ से भी अधिक किसी चीज़ की आवश्यकता थी. इसका मतलब वो क्या हो सकता है? पैसा, मनी की ज़रूरत थी. लेकिन क्योंकि उसने निश्चय किया था और वो अपने निश्चय पर बिल्कुल दृढ़ रहा, कायम रहा, ही आस्क्ड बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन. वो अपने बिल्कुल जो उसने धारणा बनाई थी, जो उसने निश्चय किया था, उस पे कायम रहा. ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज. उसने पैसों के लिए अपने कर्मचारियों से कहा. ही हिमसेल्फ गिव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी. उसने अपने स्वयं के वेतन का एक भाग दिया. फॉर एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज ओर ओब्लाइड. और उसने कई मित्रों से भी दान के कार्य के लिए उसने कुछ देने का आभार किया. फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, यानी कि जो ये पूरा काम किया जा रहा था, ये दान का कार्य के लिए था. और उसने सबसे थोड़ा थोड़ा, जिसकी जितनी कैपेबिलिटी थी, जिसकी जितनी क्षमता थी, उसके हिसाब से उन सब से उसने थोड़ा थोड़ा दान लिया. और ये निश्चय किया कि इसे क्या किया जाएगा? उस किसान का जो विश्वास है, जो भरोसा है भगवान में, उसको बना करके रखा जाएगा और उस पत्र का जवाब दिया जाएगा. मुझे लगता है आज के लिए पर्याप्त है. नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे आएंगी और नेक्स्ट पैराग्राफ से. तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही. आप सभी लोग एक बार अच्छे से इसको एक्सप्लेनेशन को सुनिए. कहीं कोई दिक्कत होती है, कोई समस्या होती है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए. अगर वीडियो क्वालिटी से रिलेटेड कोई भी सुझाव आपके हों या और किसी भी चीज़ को लेकर के कोई भी सुझाव हो, तो वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं. मैं सबके कमेंट को देखूंगा. और इसके अलावा, क्योंकि हम आपके लिए बिल्कुल एक तरीके से डिवोटेड हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों से अगल बगल जो है उनसे लाइक करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए. और मैं आपको बता दूं, मैं सारे चैप्टर, चाहे वो मोमेंट्स को हों, चाहे बिहाइव के हों, सारे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन हम जो है 1 बाय 1 करके भेजेंगे. इसके अलावा ग्रामर भी आप लोगों का टॉपिक बाय टॉपिक भेजा जाएगा. और ये चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हों, चाहे सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हों, दोनों के लिए लाभप्रद होगा. और मुझे ऐसा लगता है कि जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना आप मेहनत करेंगे, चीज़ें उतनी आसान होती चली जाएंगी. और बोर्ड आपका आगे है. और जो बच्चे अभी 9th में हैं, 10th में जा रहे हैं, तो उनका बोर्ड आगे रहेगा. तो फिर उन्हें तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय है और चाहिए कि वो बिल्कुल तैयारी करते रहें. इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा. एंड नेक्स्ट डे we will meet from next paragraph. So thank you. Have a nice day.